श्रीमान, क्षमा कीजिएगा पूर्व अनुमति लिए बिना ही, मेरा तात्पर्य है अपॉइंटमेंट लिए बिना ही मैं चला आया। तो ठीक है, जाइए अपॉइंटमेंट लेके आइए फिर आना। क्षमा कीजिएगा, मगर अब जब मैं आ ही गया हूं तो कार्य संपन्न करके ही जाना उचित होगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। धवन साहब, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। आपको असुविधा हुई इसके लिए मुझे खेद है। मैं आपसे कुछ देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। प्लीज गो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। वैसे धवन साहब, पूछताछ करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो व्यक्ति के पास हम स्वयं जाते हैं या फिर उसे थाने पर बुलवाते हैं। अब आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को थाने पर बुलाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए स्वयं चला आया। अब अगर आपकी आज्ञा नहीं है तो एक मिनट, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। धन्यवाद जी। मेरा नाम शिवशंकर चतुर्वेदी है। कुछ दिन पूर्व जब मैंने यहां का कार्यभार संभाला तब रिकॉर्ड्स देखकर इंस्पेक्टर साहब, काम की बात कीजिए और जल्दी कीजिए। जी, जैसी आज्ञा। धवन साहब, आपने अपने फैक्ट्री सुपरवाइजर चौरसिया के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। हाँ, मांगा था। तो आपको संदेह था कि उसके जीवन पर किसी प्रकार का संकट था। क्या? आपको पता था कि उसके ऊपर प्राणघातक यानी जानलेवा हमला होगा? पता नहीं था, सिर्फ शक था। किस पर शक था आपको? क्या? धवन साहब, चौरसिया की हत्या बिश्नोई नाम के एक गुंडे ने की, मगर प्रश्न यह उठता है किसके कहने पर? ये जानना तुम्हारा काम है इंस्पेक्टर। जी वो तो है, मगर धवन साहब आपके उस शक का कोई आधार तो होगा। हाँ, चौरसिया के कत्ल से एक दिन पहले कुछ गुंडों ने फैक्ट्री के वर्कर्स पर हमला किया था। अब चूंकि चौरसिया वर्कर्स का लीडर था, इसलिए उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेना जरूरी था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पुलिस प्रोटेक्शन लेने के बावजूद आपकी पुलिस उसे बचा नहीं सकी। जी मुझे अत्यधिक दुख है इस बात का। वैसे धवन साहब, पगारे भी आपके अन्य वर्कर्स ग्रुप का लीडर है और चौरसिया की भांति गुंडों ने उस पर भी आक्रमण किया था, परंतु आपने पगारे के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की व्यवस्था नहीं की। क्यों? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके बहुत से फजूल से सवालों का जवाब दे चुका हूं। अगर आपको और जवाब चाहिए तो जाके अपने कमिश्नर साहब से पूछ लेना, वो सही ढंग से आपको जवाब दे देंगे। आपने तो बहुत बड़ी हस्ती का नाम ले लिया जनाब। अब हम कहां जाएंगे उनके पास? हम तो बस यहां वहां से पूछताछ करके पता लगा लेंगे। वैसे आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू एंड गुड बाय। और उम्मीद करता हूं कि अगली बार आपसे मुलाकात नहीं होगी। जी बिल्कुल, मैं भी यही आशा करता हूं। पर देखिए ना साहब, नौकरी तो फिर नौकरी ही है। कल को आवश्यकता पड़ी तो आपके दर्शन हेतु आना तो पड़ेगा। वैसे अगली बार मैं पूर्व अनुमति लेकर ही, मेरा मतलब है अपॉइंटमेंट लेकर ही आऊंगा। बेहतर रहेगा। जी अवश्य। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।